समाजवादी पार्टी 0 सीट पाने वाली है। उनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, रोज वो कैंडिडेट बदल रहे हैं। वो उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जब जब सपा सत्ता में रही है, गुंडे माफिया मवाली लुच्चे लफंगे गरीब जनता को, व्यवसायियों को, किसानों को परेशान करते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता बिलासपुर में हाईवे स्थित होटल में भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साधा सभा पर निशाना। बता दें कि बिलासपुर में मंगलवार की दोपहर भाजपा द्वारा आयोजित किए गए बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा शासनकाल में केवल गुंडे माफियाओं का राज था। उनकी सरकार ने ऐसे माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इससे जनता खासकर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही। वहीं केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने प्रत्येक बूथ से 370 मत बढ़ाने का लक्ष्य दिया। वहीं भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को अच्छी छवि का नेता बताते हुए उनके समर्थन में भारी मतदान की अपील की। इस मौके पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख, रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना हनी, मिलक शाहबाद विधायक राजबाला, स्वाटांडा विधायक शफीक अहमद अंसारी, अर्चना गंगवार, बिलासपुर प्रमुख कुलवंत सिंह ओलख, भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू, पूर्व जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता आदि मौजूद रही। आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बूथ अध्यक्षों के, बीएलए के, शक्ति केंद्र के सम्मेलन को सफल बनाने का काम किया। हम सब जानते हैं साथियों, लोकसभा का चुनाव अपने यहाँ पहले चरण में है। पहले चरण में हमें लगभग सभी सीटों पर जाने का अवसर मिला है। हम आपको सूचना देने के लिए आए हैं पहले चरण की 8 की 8 की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। सभी सीटों पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2014 से लेकर अब तक इन 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। हर गरीब आदमी को पक्का मकान मिला है। गरीब का सपना होता है, भले वो छप्पर में पैदा हो, झोपड़ी में पैदा हो, खपड़ेल में पैदा हो, खेत के किनारे छप्पर डाल करके रहता हो। जब वो दुनिया छोड़ करके जाए तो अपने बच्चों के लिए पक्का मकान देने का काम करे। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी ने हर गरीब को पक्का मकान देकर के उसको इज्जत से जीने का हक देने का काम किया। शौचालय देखने में छोटा सा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन देश की आजादी के 75 साल बाद हमारे बीच में हमारे अभिभावक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता बने जिन्होंने देश के हर गरीब को शौचालय देकर उनको इज्जत से जीने का हक प्रदान करने का काम किया। हमने अपनी आंखों से देखा, चाहे बिलासपुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे प्रदेश का, देश का कोई जिला हो, कोई गांव हो, हमारी माताएं बहनें शाम होने का इंतजार करती थी कि दैनिक क्रिया से निपटने के लिए शाम के वक्त लोटा लेकर के, डब्बा लेकर के सड़क के किनारे बैठती थी। जब कोई गाड़ी की हेडलाइट हमारी बहन पर, हमारी मां पर पड़ती थी, वो विपरीत परिस्थितियों में खड़ी हो जाती थी। आप सोचिए कितनी पीड़ा उनके उस समय मन में होती होगी। इस पीड़ा को दूर करके इज्जत से जीने का हक अगर किसी ने दिया है तो माननीय मोदी जी ने हम सबको देने का काम किया। इन 75 वर्षों में क्या हुआ? पानी को लेकर त्राहि मची रहती थी। उत्तर प्रदेश में तो बुंदेलखंड विंध्याचल में गर्मी के दिनों में ट्रेन से पानी मंगाना पड़ता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन ला करके पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, घर-घर नल से जल पहुंचाने का काम किया है। ये आज तक देश का कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया। जल जीवन मिशन गांव के गरीब लोगों के, अमीर लोगों के, सबको बराबरी से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बड़ी योजना है। आप जानते हैं इन योजनाओं के माध्यम से केवल शुद्ध पेयजल ही नहीं पहुंचेगा, स्वयं सहायता समूह बना करके हमारी बहनों को उससे जोड़ करके उनको किट प्रदान की गई है कि शुद्ध जल है कि नहीं, गुणवत्ता की जांच भी स्वयं सहायता समूह की बहनें करने का काम करेगी। इतनी बड़ी संख्या में ये पानी की टंकियां बनेंगी, नल लगेंगे तो प्लम्बर भी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, कहां से आएंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवकों का समूह बना करके उनको
किया, उनको इक्विपमेंट प्रदान किए, किट प्रदान की कि अब गांव में ही रोजगार भी मिलेगा और उनको शुद्ध पेयजल के लिए भी व्यवस्था करने का काम गांव के अंदर माननीय मोदी जी ने किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्कूलों की कितनी बुरी दुर्दशा हो रही थी। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे, अभिभावक भेजना नहीं चाहते थे, सब लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे थे। ड्रॉप आउट होते होते केवल 1 करोड़ 12 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा स्कूलों में रह गए थे। लेकिन हमारी सरकार ने कायाकल्प योजना के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूलों को 95% से अधिक मॉन्टेसरी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाने का काम किया है। आप जाकर के देखेंगे, हमने बच्चों को निःशुल्क ड्रेस प्रदान किए हैं। ड्रेस भी पहले खाकी होता था, उसको बदल करके मॉन्टेसरी प्राइवेट स्कूल से बेहतर ड्रेस दिया है, जूता मोजा प्रदान किया है। इसके अलावा उनको मुफ्त पाठ्य पुस्तकें भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गुणवत्ता युक्त भोजन भी देने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 1 करोड़ 90 लाख से अधिक बच्चे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम है। नई शिक्षा की नीति ला करके, पहले क्या होता था, लाड़ मैकाले से लेकर अब तक वही शिक्षा नीति चली आ रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लाकर मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाने का अवसर प्रदान। भारतीय जनता पार्टी के उपरी प्रत्याशी आदरणीय एक तरफा चुनाव जीत रहे प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ जब हम पहुंचे तो हमने पूर्व अध्यक्षों से बात किया है, अपने बीएलए से बात किया है और हमने सब समाज में जाकर के बात किया है। सभी लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी ने गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। रामपुर का नाम आज आतंक के लिए नहीं है, रामपुर का नाम आज डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। और घनश्याम लोधी जी ने रामपुर में इतना अधिक डेवलपमेंट करा, विकास कार्य कराया है। हमारे माननीय मंत्री औलख जी ने इतने विकास कार्य कराए हैं कि सब लोगों का मानना है जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट रामपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम लोधी जी को मिलेगा और प्रचंड बहुमत से पुनः वो जीतेगा। भाजपा का नारा है 400 के साथ इंडिया गठबंधन में भाजपा। समाजवादी पार्टी 0 सीट पाने वाली है, उनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, रोज वो कैंडिडेट बदल रहे हैं, वो उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जब जब सत्ता में रही है, गुंडे माफिया बवाली लुच्चे लफंगे गरीब जनता को, व्यवसायियों को, किसानों को परेशान करते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है, वो रसातल की तरफ जाने वाले। इस बार रामपुर लोकसभा को क्या कहना चाहेंगे, कितने अंतर है जीतेगी रामपुर लोकसभा सीट? एक तरफा